Hi everyone, this is Aditi Sharma and welcome back to अपना प्रोफेसर यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग भी यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स हो तो आप सभी को पता होगा कि यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है कि आपके बुक्स एंड ऑथर्स में से। ठीक है जी, कौन सी बुक्स किस ऑथर ने दी थी एंड समटाइम्स आपकी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, समटाइम्स आपके डेट ऑफ पब्लिकेशन पूछा जाता है। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें आज की इस सिंगल वीडियो में हम लोग विद इन 20 मिनट्स कवर करने वाले हैं। एंड 40+ बुक्स मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ जो कि आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी आपके पास बहुत सारी बुक्स ऐसी है जो आपको बिल्कुल डेफिनेटली याद रखनी है, तो साथ साथ में मैं आपको बताते जाऊँगी। आप लोगों ने अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो प्लीज़ अपने नोट्स इससे देख के बना लीजिएगा। एंड अगर आप लोगों को ऑलरेडी पता है तो थोड़ा सा रिविजन आपका यहाँ पे हो जाएगा। सो दीज वीडियोज़ आर गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू बिफोर योर एग्जामिनेशन। तो इन वीडियोज़ को स्किप करना आप लोगों के लिए बिल्कुल भी फिजिबल नहीं रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एडम स्मिथ की, बिकॉज एडम स्मिथ जी है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स इनकी है। इसमें देख लीजिए, आप ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली बुक्स एंड ऑथर्स की बात करेंगे। बाकी यहाँ पे आपको इनका बोर्न डेट, आपके डाइट डेट, ये सारी आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। एंड साथ ही साथ में बुक्स कब पब्लिश हुई थी ये भी आपको दिख रहा है। ठीक है, और इनके कुछ विशेष योगदान यहाँ पे हमने लिखे हैं जो कि आपके पास दिख रहा है, जैसे कि एडम स्मिथ का अदृश्य हाथ या फिर इनविजिबल हैंड की थियरी है। ठीक है, तो वैसे ही आपके पास बाकी की जितनी भी थियरीज है वो हमने यहाँ पर आपके लिए लाई है, जितनी भी बुक्स एंड ऑथर्स है। एंड वन थिंग दैट आई वांट्स टू क्लियर यू ऑल कि अगर आप लोगों को इनके पीडीएफ चाहिए तो आप लोग अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे हम सबके साथ, हमारे साथ, स्पेशली मेरे साथ जुड़ सकते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। तो कंप्लीटली आपका जितना भी सेशंस है वो वहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है जी, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स डिस्कस द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट, एडम स्मिथ जी। एडम स्मिथ की आपके पास दो बुक्स हम मेजरली देखते हैं, द थियोरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स एंड सेकंड आपके पास है द वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि आपके पास एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जानी जाती है। एंड सेकंड आपके पास हम पढ़ते हैं डेविड रिकार्डो। एंड डेविड रिकार्डो की आपके पास कौन कौन सी है, सबसे पहला है आपके पास प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन 1817, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है और इन्होंने आपके पास कंपैरेटिव कॉस्ट का सिद्धांत दिया था। एज वी नोज हमने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में बड़े ही अच्छे से डिस्कशन किया है इसके बारे में। देन हम देखते हैं आपके पास माल्थस की आपके पास है ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि हमको पता है माल्थस का थियरी ऑफ पॉपुलेशन हमने बड़े ही अच्छे से पढ़ा है अपने एप्लीकेशन वाले क्लासेस में। तो सेकंड बुक इनकी जो है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। दोनों ही बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट्स आपको दी गई है, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, इसका रिवीजन आप लोगों को करना है। एंड देन आपके पास है जेएस मिल की सबसे इंपॉर्टेंट बुक है आपके पास प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, 1848 में आई थी। ठीक है जी, एंड जस्टिस एंड लिबर्टी के बारे में इन्होंने बताया है। देन है आपके पास कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल बुक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इन्होंने आपके पास वर्ग संघर्ष की बात की है, क्लास स्ट्रगल की बात की है, सरप्लस वैल्यू की बात की है, आपके जो हम रिजर्व आर्मी बोलते हैं, रिजर्व आर्मी की बात की है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास हमने कार्ल मार्क्स की थियरी में देखी है। बिकॉज आज का जो सेशन है सिंपली हमारा रहने वाला है बुक्स एंड ऑथर का, तो ज़्यादा हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं आपके पास डॉक्टर मार्शल के योगदान को। इकोनॉमिक्स में जो भी बच्चा पढ़ता है इकोनॉमिक्स को बेसिक से, उनको सबको पता रहता है कि डॉक्टर मार्शल ने क्या क्या योगदान दिया है। बिकॉज थियरी ऑफ डिमांड बेसिक है आपका, थियरी ऑफ डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है आपको पता है डॉक्टर मार्शल ने दिया है। उसी प्रकार से आपके पास उपभोक्ता अधिशेष यानी कि कंज्यूमर सरप्लस का भी कॉन्सेप्ट आपके डॉक्टर मार्शल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1890 में पब्लिश हुई थी, +1 से लेकर हम पढ़ते आए हैं और आपके यूजीसी नेट लेवल तक आपके पास काम आएगी। ठीक है, देन आपके पास है मनी क्रेडिट एंड कॉमर्स, 1923 में पब्लिश हुई थी। देन आपके पास आते हैं आगे एसी पिगू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी कई सारी बुक्स है और बहुत सारी आपके एग्जामिनेशन में पूछी भी जाती है। इसमें इनका जो रोल रहा है वो वेलफेयर इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा माना जाता है। एंड सबसे पहली बुक है द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, उसके बाद है अ स्टडी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, देन है आपका वेल्थ एंड वेलफेयर। एंड उसके बाद है आपके पास जेएम केन्स की आपको पता है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, मोस्ट पॉपुलर बुक है आपकी। टीटी ऑन मनी, ये भी आपके पास नेक्स्ट बुक है जेएम केन्स की।
ठीक है जी। उसके बाद आपके पास गुन्नर मिर्डल आते हैं। गुन्नर मिर्डल की थियरी अभी हमने जस्ट 1-2 दिन पहले ही लेक्चर में देखी थी। उसमें हमने कम्युलेटिव क्वेश्चन की बात की थी, ठीक है। तो आई होप आप सभी ने वो लेक्चर्स देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो अभी जाइए और उन सभी थियरीज को देखिए, ताकि आपका जो रिवीजन है वो आपका बिल्कुल अच्छे से हो पाए, ठीक है जी। इनकी जो बुक है एशियन ड्रामा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। अभी जस्ट 1 या 2 साल पहले ही आपके पास एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। देन आपके पास है इकोनॉमिक थियोरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स। एंड उसके बाद आपके आते हैं केनेथ। केनेथ जी की आपके पास बुक है द अफ्लुएंट सोसाइटी। जिस साल आपके पास एशियन ड्रामा पूछा गया था एग्जाम में, उसी साल इनकी भी ये वाली बुक आपकी पूछी गई थी, मैच द फॉलोइंग में। तो ध्यान रखना है, कोई भी बुक आपके पास आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करके चलना है। कोई भी किसी भी बुक का आपके पास नेम पूछा जा सकता है, ठीक है जी। उसके बाद है द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट। देन आपकी आती है लुइस की, आपकी थियोरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की थियोरी है, एज वी नोज हमने अच्छे से पढ़ी है। एंड इनकी जो थियोरी आई थी वो बुक आपकी कौन सी है, द थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ 1955, ठीक है जी। एंड उसके बाद आपके पास है डब्ल्यू रोस्टोव। रोस्टोव की 5 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम अच्छे से जानते हैं। एंड ये आपके पास इनकी जो बुक है वो है द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ 1960, ठीक है जी। एंड उसके बाद आपके पास आते हैं रिचर्ड क्यार्ट एंड आपके जेम्स मार्क। इनकी बुक है आपके अ बिहेवियरल थियरी ऑफ फर्म 1963। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछी गई है, ठीक है। देन हम डिस्कस करते हैं हमारे मिल्टन फ्रीडमैन जी। मिल्टन फ्रीडमैन जी की बुक आपके पास है ऐसे इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स 1953। सेकंड है अ मॉनेटरी हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट 1963। देन है आपके फ्री टू चूज 1980। मॉनेटरी पॉलिसी में इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन की बुक है पॉवर्टी एंड फेमिनिज। देन है डेवलपमेंट एज फ्रीडम। देन है द आइडिया ऑफ जस्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है सारी की सारी। डेवलपमेंट एज फ्रीडम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं जोसेफ स्टिग्लिट्स। इनकी है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिस्कॉन्टेंट्स। एंड उसके बाद है आपका द प्राइज ऑफ इनइक्वालिटी। एंड देन आपके पास आते हैं थॉमस पिक्टी। थॉमस पिक्टी की आपके पास है कैपिटल इन द 21st सेंचुरी 2013 में, 2013 में बुक आई थी। एंड बहुत इंपॉर्टेंट बुक है बेटा, ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी आपके पीवाईक्यू में पूछी गई है। उसके बाद आता है आपके पास इकोनॉमिक्स ऑफ इनइक्वालिटी। ये भी पिक्टी की ही बुक है। देन आपके पास अभिजीत बनर्जी एंड एस्थर डफलो की आती है पुअर इकोनॉमिक्स एंड गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी बुक्स है। एंड आपके पास अभिजीत बनर्जी एंड एस्थर डफलो, आपको पता है कि नोबेल प्राइज विनर्स है, तो डेफिनेटली इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन आपके पास आता है रुचि शर्मा 1973, और इनकी बुक है आपके पास द राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस। एंड देन हमारे पास है कुछ इंपॉर्टेंट अदर लिस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास कुछ लिस्ट्स हैं। इसमें 2-3 बुक्स है जो इंपॉर्टेंट हमने मेंशन की हैं। सबसे पहली है एडम स्मिथ की बुक्स है, उसके बाद माल्थस की बुक्स है। देन हमारे पास रिकार्डो की है, जेएस मिल, कार्ल मार्क्स की 3-4 बुक्स है, आप लोग देख लीजिएगा। ये कंप्लीट सीरीज आप लोगों के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे इस सीरीज में हम लोग कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसमें कि आपके बिल्कुल श्योरिटी है कि एग्जामिनेशन में पूछे ही जाएंगे ये क्वेश्चंस। तो आई होप आप सभी इसको देख पा रहे होंगे। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसके नोट्स बना दीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार। 39 बुक्स यहाँ पे है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी बुक्स है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। बुक्स एंड ऑथर्स दोनों ही क्लियर है, एंड पब्लिकेशन डेट्स भी आपकी दी गई है। सो आई होप आप सभी को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सो ठीक है, फिर विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।